बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। जो मंजर इस वक्त दिखाई दे रहा है उस पर यह मिसरा याद आता है कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। जो मनाजिर इस वक्त देखने में आ रहे हैं कि अडयाला से लेकर शिफा तक प्रोटोकॉल लगा है, पुलिस की गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, लोगों को दूर हटाया जा रहा है, हटो बच्चों की आवाज़ें हैं, मार्केटें बंद करा दी गई हैं, इमरान खान को लाने की तैयारियां हैं, रास्ते में लोग फूल निछावर करते हुए, सड़कों पर फूल फेंकते हुए गुजर रहे हैं, ऐलानात हो रहे हैं, मीडिया के लिए पोडियम अलग बना दिया गया है, मीडिया को कहा गया है कि आप जरा पीछे हट जाइए मगर वहां जाकर खड़े हो जाइए। कोई डंडे नहीं बरसा रहा, मीडिया के ऊपर कोई लाठीचार्ज नहीं कर रहा, कैमरे नहीं छीन रहा। यह क्या हो रहा है सब? किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है? यह सारा मंजर कैसे तब्दील हुआ? आज शाम तक तो कुछ और चल रहा था, यह क्या हो गया आखिर? कैसे मंजर बदल गया? एक मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मोहसिन नकवी की, और उसके बाद सारा मंजर बदल गया। मोहसिन नकवी गए हैं, शहबाज शरीफ साहब से मिले हैं, उनके कान में कुछ कहा है और साथ ही खबरें चलने लगी कि इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है। कैसे हुआ ये? क्या कहा होगा मोहसिन नकवी ने शहबाज शरीफ साहब को? दोपहर में तो कुछ और हो रहा था। दोपहर में राना सनाउल्लाह साहब कुछ और कह रहे थे। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि हाँ हो जाएगा, देखते हैं, करते हैं, हमने वो दरख्वास्त वापस ली है, उसमें कुछ एतराज़ लग गया था, अब वो एतराज़ दूर करके दोबारा से दरख्वास्त दायर करेंगे रिव्यू की, फिर सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन लेंगे, 1-2 दिन लग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन आएगी और सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन को कंसिडर करते हुए फिर फैसला करेंगे कि पेम्स लेकर जाना है या शिफा लेकर जाना है। एहसन इकबाल साहब कह रहे थे कि ओहो हो, इससे तो बड़ा मसला हो जाएगा, प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, इससे तो एक प्रेसिडेंट बन जाएगा और फिर हर बंदा लाइन लगा के खड़ा हो जाएगा कि हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दो, हर कैदी आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, और फिर एक मुलाकात होती है मोहसिन नकवी साहब की। मोहसिन नकवी की मुलाकात होती है शहबाज शरीफ साहब से, और मुलाकात के बाद टीवी स्क्रीनों का मंजर बदल जाता है। मुलाकात के बाद डिजिटल मीडिया का मंजर बदल जाता है। और क्या इस वक्त खबरें आ रही हैं कि जेल में जाती मुआलिज की मौजूदगी में इमरान खान का मुआयना हुआ है, तिब्बी मुआयना। अस्पताल लाने से पहले डॉक्टर उज़मा की मौजूदगी में और इमरान खान के जाती मुआलिज की मौजूदगी में तिब्बी मुआयना किया गया है इमरान खान का। जो मुतालबा जनवरी से चला आ रहा है फैमिली का, पीटीआई का, वो मुतालबा आज जो है वो बगैर कहे मान लिया गया। अदालत ने तो ये कहा था ना कि हॉस्पिटल शिफ्ट करें, और हॉस्पिटल में फिर इनके जो बोर्ड बने, उस बोर्ड में उस बोर्ड के साथ जाती डॉक्टर और डॉक्टर उज़मा भी ऑन बोर्ड होने चाहिए। लेकिन आज मेडिकल बोर्ड बन भी गया, उसने मुआयना भी किया है और इसमें जाती मुआलिज और डॉक्टर उज़मा भी शामिल है। फिर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लगा हुआ है जी। आईजी पुलिस खुद पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए। इससे पहले 5 मरतबा पेम्स इमरान खान को लाया गया, कभी ऐसा मंजर देखने में नहीं आया, कभी इतनी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, आपका आर्गूमेंट हो सकता है कि उस वक्त खुफिया तौर पर लाया जाता था, छुपा कर लाया जाता था, आज ऐलान लाया जा रहा है, लोगों को पता है, इसलिए सिक्योरिटी का मसला हो सकता है, इससे ज्यादा सिक्योरिटी लगानी पड़ी है, ठीक है। लेकिन ये सिक्योरिटी से ज्यादा प्रोटोकॉल लग रहा है। पल पल की खबरें ऐसे आ रही हैं जैसे इमरान खान को जिस दिन निकाला गया था तो पल पल की खबरें आ रही थी। कैदियों की वैन पहुंचा दी गई जी, फलां हो गया है जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल गई है जी, फलां खुल गया है। जैसे पल पल की खबरें उस वक्त चल रही थी, ऐसे ही पल पल की खबरें इस वक्त भी चल रही हैं, और पूरा मीडिया लगा हुआ है, इस वाक़े को रिपोर्ट कर रहा है। अगरचे उस तरह से टेलीविजन के ऊपर नहीं चल रही, लेकिन सारी बातें रिपोर्ट हो रही हैं। कुछ टीवी पर भी रिपोर्ट हो रही हैं, बाकी डिजिटल मीडिया पर तो हर पल की खबरें रिपोर्ट हो रही। पुलिस की गाड़ियां ही गाड़ियां हर तरफ हैं। पुलिस माइक्रोफोन पे ऐलान कर रही है, कह रही है कि जनाब जरा गाड़ियां पीछे हटा लें, ये रास्ता खाली कर दें, मीडिया वाले पीछे हट जाएं, मीडिया वालों के लिए फलां जगह मुख्तस की गई है, वहां चले जाएं। यानी शिफा अस्पताल के बाहर मीडिया वालों के लिए जगह भी मुख्तस कर दी गई है। मीडिया वालों के लिए जगह क्यों मुख्तस की गई? इससे पहले तो इस तरह के मौके पर मीडिया वालों को दूर हटाया जाता है, भगाया जाता है, कैमरे छीने जाते हैं, मोबाइल फोन छीन लिए जाते हैं, बाज़ औक़ात लाठीचार्ज भी हो जाता है।
लेकिन बड़े तहजीब से मीडिया वालों से कहा जा रहा है कि ज़रा पीछे हट जाइए और अपनी जगह पर चले जाइए, जो जगह आपके लिए मुख्तस की गई है वहां से जाके कवरेज कीजिए, मगर वहां से कीजिए। रास्ते में जैसे मैंने आपको बताया कि फूल फेंक कर लोग गुजर गए हैं। अब सड़क पर जहां से इमरान खान ने गुजरना है वहां पर फूल फेंके गए हैं या फेंकने दिए गए हैं। फिर अस्पताल के ऊपर हेलीकॉप्टर की परवाजें हो रही हैं, हेलीकॉप्टर प्रवास कर रहा है। अस्पताल में इंतजामात का दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार 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 जायजा लिया जा रहा है कि इमरान खान ने यहां पर आना है, इंतजामात का जायजा हो रहा है। फिर डॉक्टर उज़मा और डॉक्टर आसिम के बारे में इत्तला है कि वो हॉस्पिटल में वहां पर मौजूद थे और शायद अब यहां पहुंच गए हैं शिफा अस्पताल या पहुंच रहे हैं। और आईजी पुलिस भी वहां पर पहुंचे हैं। अडयाला से शिफा का रूट लग गया है पूरा। अभी ये मीडिया पर खबरें चली कि अडयाला से शिफा तक का रूट लगा दिया गया और अडयाला के बाहर पुलिस ने सारे पहले सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल किए, मार्केटें बंद कराई, लाइट्स ऑफ की, ताकि इमरान खान को वहां पर प्रोटोकॉल से बगैर किसी खलल के निकाला जा सके। तो ये क्या हो रहा है? ये कुछ गैर मामूली हो रहा है या ये मामूल का चेकअप है? देखिए, ये बात जहन में रखिए कि बज़ाहिर ये निशानियां नजर आ रही हैं कि ये इलाज से कुछ बढ़कर हो रहा है। यानी इलाज तो इमरान खान का होना ही है, उनकी जरूरत है इलाज, लेकिन इलाज की जरूरत तो इमरान खान को जनवरी में भी थी, इलाज की जरूरत फरवरी में भी थी, अब भी थी, 2 महीने पहले भी थी, 1 अगस्त को भी थी। इलाज की जरूरत इमरान खान को है, माना, लेकिन इसके बावजूद मेडिकल बोर्ड की एक ऐसी रिपोर्ट जो इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली के लिए साजगार हो, वो रिपोर्ट अव्वल तो बन नहीं सकती थी। बन गई थी तो सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गई तो एक ऐसा बेंच नहीं बन सकता था। एक ऐसा बेंच बन गया जिसमें नईम अख्तर अफगान भी थे, मुत्तफिका फैसला देता है। फिर यह फैसला आता है कि अस्पताल में शिफ्ट किया जाए, जहां इमरान खान कह रहे हैं शिफा अस्पताल, वहां शिफ्ट किया जाए जहां उनकी फैमिली कह रही है। इमरान खान ने तो नहीं कहा, लेकिन फैमिली कह रही है। उसके बाद हुकूमत रोडे अटकाने की कोशिश करती है तो मोहसिन नकवी साहब पहुंच जाते हैं। अदालती अहकामात की इतनी पासदारी की जा रही है कि रात 12 बजे से पहले, कि 12 बज गए तो हुकूमत दूली हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट की, 12 बजे से पहले इमरान खान को अस्पताल पहुंचाना है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पासदारी करनी है। जब ना करनी हो तो हमने देखा है कि नहीं की जाती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कराइए, नहीं कराए गए थे दो सूबों में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए, जो हमारे कौमी इंतखाबात हैं, नहीं हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मखसूस नशस्तें दी जाएं, नहीं दी गई थी। तो जो नहीं अहकामात मानने होते नहीं माने जाते, मगर आज विद ट्रू लेटर एंड स्पिरिट अहकामात माने जा रहे हैं। तो माहौल बदला बदला सा है, हालात कुछ और दिखाई देते हैं। यानी मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन लग यूं रहा है कि जैसे इमरान खान को इस तरह से लाया जा रहा है कि जैसे वो वापस जाने के लिए ना लाए जा रहे हों। लग यूं रहा है, इस तरह का प्रोटोकॉल उनको दिया जा रहा है, या इस तरह से उनको लाया जा रहा है कि जैसे वो वापस अडयाला ले जाने के लिए ना लाए जा रहे हों, जैसे कि वो जेल से निकाल लिए गए हों या निकाले जा रहे हों। मंजर इस तरह का बन गया है। मुझे नहीं पता क्या होगा 2, 4, 5, 10 दिन में, लेकिन फिलहाल इस वक्त के मनाजिर देख के तो ये अंदाजा होता है कि भाई इतनी ज्यादा हाइप, इतना ज्यादा प्रोटोकॉल तो तभी होता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि मुमकिन तौर पर मोहसिन नकवी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को क्या कहा होगा, जिसके बाद शहबाज शरीफ को मानना पड़ा। कहां गए वो बहाने, वो दलाइल जो राना सनाउल्लाह दे रहे थे, किधर गए? कि जी हम ऐसे नहीं कर सकते, इस तरह तो फिर देखें ना कि हर बंदा खड़ा हो जाएगा। कहां गया अब ये आपका आर्गूमेंट? अब आप अस्पताल शिफ्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो कोई आपने रिव्यू नहीं डाला, तो क्यों अस्पताल शिफ्ट कर रहे हैं? कल को फिर कोई लाइन बना के खड़ा हो गया तो क्या होगा? तो वो जो आप बड़े एक लकूनाज बयान कर रहे थे कि इस फैसले के अंदर मौजूद हैं, उसका क्या बना? आजम नजीर तारड़ साहब कहां हैं? तो अचानक से मोहसिन नकवी साहब की आमद से मंजर कैसे बदल गया? वो सारी कानूनी रिक्वायरमेंट्स जो राना सनाउल्लाह साहब के ख्याल में थी, वो कहां गई सारी कानूनी जरूरियात? तो मुमकिन तौर पर मोहसिन नकवी साहब ने शहबाज शरीफ साहब से कहा होगा कि जनाब 2-3 ऑप्शन हो सकती हैं। जाहिर है मुझे नहीं पता कि मोहसिन नकवी ने क्या कहा है, लेकिन मुमकिन तौर पर क्या कहा होगा।
एक तो ये हो सकता है कि उन्होंने कहा हो कि भाई इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है, उन्हें अस्पताल दाखिल कराना ज़रूरी है, उनको अर्जेंटली यानी अर्जेंसी में उनको करना पड़ेगा, फ़ौरन उनको दाखिल कराना चाहिए हॉस्पिटल। और कन्विंस किया होगा, ऐन मुमकिन है कन्विंस किया हो शहबाज शरीफ को कि इमरान खान का अस्पताल में दाखिल होना ज़रूरी है, उनकी इस मेडिकल रिपोर्ट्स ये बताते हैं। दूसरा हो सकता है कहा हो कि सर ये करवाएं वरना देखें आप पर तौहीन अदालत लग सकती है। और हो सकता है कि लहजे में हल्का सा ऐसा उनसुर भी हो जिसको शहबाज शरीफ साहब ने धमकी समझाओ कि सर देखें पहले भी एक वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने पर घर जा चुके हैं, तौहीन अदालत के जुर्म में उनको सज़ा हो चुकी है। शहबाज शरीफ साहब कहीं ऐसा ना हो कि आप पर तौहीन अदालत लग जाए, तो सर ये देखें ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है और इमरान खान को दाखिल कराना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और हो सकता है कि यह भी बताया हो कि कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, यह भी शायद बताया हो कि हालात सर किधर को जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब को यह बताया हो। अब देखें बहरहाल कुछ भी हो, यह बात तो तय है ना कि मोहसिन नकवी की शहबाज शरीफ साहब से शाम को जो मुलाकात हुई है उससे पहले के हालात और मामलात मुख्तलिफ थे, उसके बाद के मामलात मुख्तलिफ है। पहले राना सनाउल्लाह साहब का मौक़िफ़ कुछ और था, अब मौक़िफ़ कुछ और है। पहले दलाइल हुकूमती वज़रा के कुछ और थे और अब खामोशी है। तो ये सारा मंजर बताता है कि इसी मुलाकात में सब कुछ हुआ है। और इससे यह भी पता चलता है कि मुक़्तदरा और हुकूमत इस मामले पर एक पेज पर नहीं है, इससे अंदाज़ा ये होता है। वरना मोहसिन नकवी साहब को ना आना पड़ता, शायद कन्विंस करने के लिए या शायद कायल करने के लिए, हॉस्पिटल में इमरान खान को ले जाने के लिए, कन्विंस करने के लिए या कायल करने के लिए या मनाने के लिए शहबाज शरीफ साहब के पास मोहसिन नकवी को ना आना पड़ता। अगर ये एक पेज पर होते इस मामले पर, तो बज़ाहिर ये लगता है कि इस पेज पर मोहसिन नकवी साहब और उनकी पार्टी और शहबाज शरीफ साहब वो एक पेज पर नहीं है। तो अब जो आज कुछ और भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको आप मिलाकर देखिए ज़रा इस सारे मामले में। आखिरी बात कर रहा हूँ, वीडियो को मुख्तसर रखता हूँ क्योंकि मैं हो सकता है कि अगले 2 घंटे में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँ। डेवलपमेंट्स इतनी तेज़ी के साथ हो रही हैं, तो अभी मैं आपके लिए बस इसको आखिरी बात करके मुख्तसर करता हूँ और फिर मैं दिखाऊँ, फिर मैं कुछ और दलाइल दूंगा आपको कि देखें नून लीग वाले इसको क्या समझ रहे हैं। उनकी यानी कुछ ऐसे रहनुमा हैं जिनकी चीखें आसमानों से बातें कर रही हैं, तो उनको एक हॉस्पिटल में शिफ्ट करने में ये क्यों नज़र आ रहा है। अभी ताज़ा तरीन बयानात क्या हैं वो मैं फिर आगे आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन अभी मौलाना फजल रहमान साहब ने आज जो महमूद अचकज़ई साहब के साथ मिलकर ये ऐलान किया है कि मुत्तहिदा अपोजिशन के तौर पर जिद्दोजहद की जाएगी। मुत्तहिदा अपोजिशन के तौर पर, इसका क्या मतलब? आपको याद होगा, जो लोग मुझे रेगुलरली सुनते हैं, मैं बार बार ये बात कहता चला रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान जिस दिन मुतहरिक हो गए जेन्युइनली, उस दिन फिर समझ जाइएगा कि हवाओं का रुख बदल गया है। क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब कभी गीली जगह पर पाँव नहीं रखते, कभी नरम और भुरभुरी जगह पर पाँव नहीं रखते जहां पे वो धंस जाएं। उन्हें पता है कब निकलना है, कैसे निकलना है और क्यों निकलना है। उन्हें पता है कि जब खीर पककर तैयार हो जाएगी तो जाकर खानी है। मौलाना फजल रहमान को पता है कि जब जनरल बाजवा फैसला करेंगे कि पीडीएम बनानी है तो ही पीडीएम बनाएंगे, क्योंकि उसके बाद उन्हें पता है कि फिर ये हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब आज मुतहरिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक अपोजिशन के साथ मिलकर मुत्तहिदा अपोजिशन बनाने का ऐलान किया है और पार्लियामेंट और सेनेट में मुत्तहिदा अपोजिशन के तौर पर वो चलेंगे। ये अंदाजा नहीं, ये निशानियां नहीं हैं समझने वालों के लिए, इसमें समझने वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। उन्हें मालूम होगा, हो गया होगा कि भाई ये मौलाना फजल रहमान साहब किधर को जा रहे हैं। हालांकि नून लीग भी तो उनकी तरफ हाथ बढ़ा सकते थे, या नून लीग की तरफ वो हाथ बढ़ा सकते थे, या मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनका नेचुरल अलायंस ही नून लीग के साथ बनता है, लेकिन ऑपोजिशन के साथ मिलकर वो जद्दोजहद क्यों करेंगे। तो ये सारा कुछ बताता है कि गैब के पर्दे के पीछे कुछ हलचल हो रही है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब इस सारे मामले में मैं आपके साथ कुछ और शवाहिद शेयर करूंगा जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि हुकूमत की परेशानी का वक्त शुरू हो चुका है। अव्वल तो ये जो मंजर इस वक्त आ रहा है सामने, जो इस वक्त डिजिटल मीडिया पर सारे मनाजिर छाए हुए हैं, उससे कुछ बातों का अंदाज़ा तो हो रहा है, लेकिन कुछ और चीज़ें मैं आपके साथ फिर आगे जाके शेयर करता हूँ।
इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।